हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बस एक कदम और। पार्ट 1 में हमने शुरू किया था उदयपुर का सफर, जहां सड़कें हमें ले गई थी सिटी पैलेस के दरवाजों तक। हमने देखा सिटी पैलेस म्यूजियम का एक हिस्सा, रॉयल पेंटिंग्स, तलवारें और मेवाड़ की शान। लेकिन सिटी पैलेस की कहानी अभी पूरी नहीं हुई। इस महल का आधा हिस्सा अभी देखना बाकी है। पार्ट 2 में हम चलेंगे सिटी पैलेस के अंदर के उन राजों तक जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। ये सिर्फ व्लॉग नहीं है, ये रॉयल जिंदगी को महसूस करने का एक मौका है। महाराणा संग्राम सिंह यानी कि राणा सांगा, जिस योद्धा ने अपनी जिंदगी का हर युद्ध लड़ा अपनी मिट्टी के लिए और जिसका नाम आज भी हिस्ट्री में प्राउड के साथ लिया जाता है। इस स्टेचू के सामने खड़े होकर समझ आता है क्यों मेवाड़ की कहानी इतनी अलग है। सिटी पैलेस का अगला हिस्सा हमें ले आता है गणेश चौक। ये जगह शुरुआत की पहचान है, क्योंकि राजपूताना परंपरा में हर काम गणेश जी के आशीर्वाद से शुरू होता है। यहाँ की शांति और रंग बिरंगी कला बताती है कि यह महल सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, भक्ति और स्टेबिलिटी के लिए भी बना था। शायद इसीलिए इतनी जंगों के बाद भी मेवाड़ यूं ही खड़ा रहा। सिटी पैलेस का ये पार्ट है जनाना महल। ये वही जगह है जहाँ कभी राज परिवार की लेडीज रहती थी और उनकी दुनिया इन तस्वीरों में बसती है। दीवारों पर लगी ये मिनिएचर पेंटिंग्स सिर्फ आर्ट नहीं है, ये उस दौर की सोच, परंपरा और राजसी जीवन की कहानी सुनाती है। इस गैलरी से गुजरते हुए ऐसा लगता है जैसे हम म्यूजियम नहीं बल्कि टाइम के अंदर चल रहे हैं। मोर चौक। सिटी पैलेस के इस हिस्से में जैसे ही हम पहुंचते हैं, रंग खुद बोलने लगते हैं। ये रंग बिरंगे शीशे सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं थे, ये रोशनी को इस तरह तोड़ते थे ताकि अंदर शांति, बाहर का नजारा भी दिखे। सोचो जब धूप इन शीशों से होकर अंदर आती होगी तो पूरा महल रंगों में डूब जाता होगा। ये है वाणी विलास। ये सिर्फ एक कमरा नहीं, ये उदयपुर की पहली रॉयल लाइब्रेरी थी। यहीं बैठकर कविराज श्यामदास जी ने मेवाड़ का इतिहास लिखा। तलवारों के साथ साथ मेवाड़ की पहचान कलम से भी लिखी गई। ये मोर चौक के पास का हिस्सा है, जहाँ आर्ट, आर्किटेक्चर और प्राइवेसी एक साथ मिलते हैं। ये तंग गलियां जानबूझकर बनाई गई थी सिक्योरिटी के लिए, ताकि बाहर से कोई सीधा प्राइवेट एरिया तक ना पहुंच पाए। तंग गलियों से गुजरते हुए हम पहुंचते हैं सिटी पैलेस के इस इनर हिस्से में। सामने दिख रहा है ये दरवाजा, कोई आम दरवाजा नहीं है। इस तरह के सजाए हुए दरवाजों के पीछे महाराणा की प्राइवेट चैम्बर्स और खास कमरे होते थे। बाहर से सिंपल लेकिन अंदर से शाही। सिटी पैलेस का हर कोना ये बताता है कि राजसी जिंदगी सिर्फ शान नहीं, प्लानिंग और समझदारी का भी एग्जाम्पल थी। सिटी पैलेस के इस शांत और खूबसूरत हिस्से में हम खड़े हैं एक प्राइवेट रॉयल चैम्बर के अंदर। यह जगह आम मेहमानों के लिए नहीं थी, यहाँ सिर्फ खास लोगों को ही आने की इजाजत होती थी। इस झरोखे से रानियां और राज परिवार बाहर के नजारे देखते थे बिना किसी को दिखे। नीला रंग शांति और शाही एलिगेंस का प्रतीक माना जाता था और ये डिजाइन मेवाड़ राजवंश की खास पहचान थी। ये महल सिर्फ पत्थर और दीवारों का नहीं, ये एक जिंदा इतिहास है। अब हम पहुंच गए सिटी पैलेस के एक और खास हिस्सा, अमर महल में। यहाँ रखे हुए ये पुराने बर्तन देखिए। चांदी, पीतल और तांबा के बने ये बर्तन राजघराने की रसोई और दावत का हिस्सा हुआ करते थे। ये कभी ये जगह सिर्फ एक महल नहीं बल्कि राजपूत शाही जीवन का असली दर्पण। अमर महल हमें बताता है कि शाही जिंदगी सिर्फ तलवार और जंग तक सीमित नहीं थी। अब हम आ गए हैं लेडीज प्रोटेक्शन आर्मोरी एरिया में। राजपूत इतिहास में महिलाएं सिर्फ महल तक सीमित नहीं थी, जरूरत पड़ने पर वीरांगना बनकर राज्य की रक्षा भी करती। अब हम पहुंच चुके हैं सिटी पैलेस के एक और शाही हिस्से, मेवाड़ रेगालिया टेक्सटाइल और कॉस्ट्यूम गैलरी में। यहाँ रखे हुए ये पोशाक सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि मेवाड़ राजवंश की शान, परंपरा और कला का जीता जागता इतिहास है। हर एक ड्रेस हाथ से बनी हुई है, रेशम, जरदोजी, गोटापट्टी और सुनहरी तार का काम, जो बताता है कि उस दौर में शिल्प कला कितनी एडवांस थी। अब हम आ गए सिटी पैलेस के एक और सेक्शन, अमर महल सिल्वर गैलरी। सिटी पैलेस का यह हिस्सा एक खास मौके का गवाह रहा है। यह शाही शादियों का मंडप। यहीं पर मेवाड़ राजवंश की राजसी शादियां होती थी, जहां हर रस्म, शान, परंपरा और मर्यादा के साथ निभाई जाती थी। इस मंडप का हर पिल्लर बताती है कि ये सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि राजशाही बंधन का प्रतीक था। यहीं पर शहनाई बजती होगी, यहीं से शुरू होती होगी एक नई राजसी कहानी।
यह है राजा महाराजा की बग्गी, जिसमें बैठकर राज परिवार शान से सफर करता था। इसकी डिजाइन सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं थी, ये पावर और स्टेटस का सिंबल हुआ करती थी। सोचो जब पूरा महल रोशनी फूल उसे सजा होता होगा तो ये जगह कितनी शानदार लगती होगी। यहाँ रखे हुए चांदी के बर्तन बताते हैं कि शाही जीवन सिर्फ तख्त तक सीमित नहीं था, रोजमर्रा की चीजें भी यहाँ कला और लग्जरी का नमूना होती थी। ये रॉयल मेकअप बॉक्स रानियों की पर्सनल दुनिया की झलक देता है। ये जो आप देख रहे हैं ये कोई आम हुक्का नहीं है, यह है शाही चांदी का हुक्का जो कभी राज दरबार और महफिलों का हिस्सा हुआ करता था। पार्ट 2 में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पार्ट 3 में होने वाले हैं अमेजिंग प्लेसेस जो कि मेवाड़ से बिलोंग करते हैं, और मिलेंगी आपको उसके बारे में जानकारी जो शायद ही किसी ने दी होगी, क्योंकि मेरा तो भाई खून उबाल मारता है अगर मैं ऐसी कहीं जगह पे जाता हूँ जहाँ से मतलब एक कहानी जुड़ी होती है, जहाँ से हिस्ट्री बिलोंग करती है, तो भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। शायद आपको लगता हो या ना लगता हो, अगर अच्छी लगती है तो कमेंट कर दो। पार्ट 3 अभी बाकी है, जिसमें हल्दी घाटी, महाराणा प्रताप म्यूजियम और दिवेर छापली, कई सारी जगह जो मेवाड़ रीजन से बिलोंग करती है, कई सारी अमेजिंग जगह अभी बाकी है जो कि डिस्कवर करनी है।